नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 23 अप्रैल ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जो स्विंग ट्रेड्स के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पज से। चलिए क्विकली एक एक करके इन स्टॉक्स को देखते हैं कि इनके अंदर किस तरीके से मूवमेंट हुआ, हमारा एंट्री हमें मिला या नहीं मिला। तो पहला स्टॉक हमारा था BLS, जिसके अंदर में 330 से 340 के बीच में हमने एंट्री प्लान की थी। पहले मैं इसको मूविंग एवरेजेस लगा देता हूं ताकि हमें समझ में आए कि हमने इसके अंदर सिलेक्शन क्यों किया था। तो ये हमने सिलेक्ट बेसिकली इसलिए किया था क्योंकि ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में ही आ रहा था और वहीं से ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था। तो आज अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देखिए कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ स्टॉक के अंदर में। ये ऑलमोस्ट एक पॉज कैंडल बना दिया है इसी लेवल के ऊपर। इंट्राडे मैक्सिमम मूवमेंट जो हुआ है वही हुआ है कुछ 5.5 रुपए का। तो 1.5% का इंट्राडे में ही मूवमेंट हुआ है हाई टू लो से लेकर के, और जहां ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। देखिए कितनी इनसिग्निफिकेंट और छोटी सी कैंडल बनी है, बट ये कैंडल कम वॉल्यूम पे बनी है और ये एक पॉज दिखा रही है, डिनोट कर रही है। तो देयर इज वेरी गुड चांस कि कल यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो बेसिकली हमारा जो आइडिया था, हमारा आज का ट्रेडिंग लेने का पर्पस था 330 से 334 के बीच में एंट्री लेने का। तो वो एंट्री हमें बहुत इजीली स्टॉक के अंदर में आज के दिन में मिल गई होगी। ठीक है, अब इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेकर के आप इसमें बने रह सकते हैं एंड जस्ट स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइएगा, अदरवाइज ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा और इसके अंदर में आप बने रह सकते हैं। तो इसको वॉच लिस्ट पे रख करके आप डेफिनेटली स्टडी कीजिएगा। दूसरा जो स्टॉक था वो था LG इक्विपमेंट्स। 600 से 606 के बीच की रेंज में हमने एंट्री प्लान की थी इसकी। रीजन इसको सिलेक्ट करने का ये था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 20 डे मूविंग सपोर्ट के ऊपर ये आकर के रुका हुआ था और वहीं से बाउंस बैक ले रहा था। आज के दिन में इसने एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी हमें दिखाया है। अब देखिए नीचे तक आया है और फिर रिजेक्शन लेकर के ऊपर गया। आज इंट्राडे में इसने लो लगाया 611 का आज इंट्राडे के अंदर में। तो 611 मतलब हमारा जो लेवल था दैट वाज 606। तो ये हमारे बाइंग रेंज तक आया नहीं है ये स्टॉक। तो बाइंग रेंज पे आया नहीं है इसलिए स्टॉक के अंदर में हमारी एंट्री नहीं हुई होगी। यहाँ पे हालांकि ये आपको दिख रहा है ये वीकली टाइम फ्रेम पे, इसलिए लास्ट वीक का जो था, लास्ट यस्टरडे तक का जो था वही हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी कोई एंट्री स्टॉक के अंदर में हुई नहीं। तीसरा स्टॉक हमारा जो था दैट वाज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें 98 से 98.40 के बीच में हमने एंट्री प्लान की थी। चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो ये भी देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के पास में था इसलिए हमने इसके अंदर में एंट्री ली थी, एग्जैक्टली लाइक BLS। और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इस स्टॉक ने आज लो लगाया कितना, 97.85 का। मतलब हमारी परफेक्ट एंट्री इसके अंदर में हो गई 98 के आसपास में। और 98 के आसपास में हमारी जो एंट्री हुई, उस एंट्री के बाद में ये स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है कितना, 100.55। मतलब 2.5% का मूवमेंट तो इस स्टॉक ने हमारे एंट्री लेवल के बाद में ही दिखा दिया। तो बहुत बढ़िया एंट्री मिली हमें यहाँ पर और 2.5% का हमारा टारगेट ऑलरेडी इंट्राडे में अचीव हो गया। बाकी का 2.5% के लिए आप वेट कर सकते हैं और 1-2 दिन में जब ये निकल जाता है तो आप इसके अंदर में से एग्जिट ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।